साथियों नमस्कार। साथियों, अक्सर एक खबर सुनने को मिलती थी कि पाकिस्तान द्वारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके जो है, उसके गिलगिट बाल्टिस्तान में कोई ना कोई प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर लंबे समय से हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं, हमने भी वीडियोस में कवर किया है। लेकिन अब एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं पीओके के उस इलाके में जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जनता सड़कों पर आ गई है, वहां की फौज से लड़ रही है, पुलिस से लड़ रही है, उनकी गाड़ियों को जला रही है। यहां तक कि ये जनता आज़ादी के नारे लगा रही है कि हमको आज़ाद कर दो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। यहां तक भी देखा गया है कि कुछ लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं कि हमें भारत में जाकर के मर्ज होना है, हमें भारत के साथ मिला दो, हमें भारत के साथ रहना है। भारत का झंडा भी देखा गया है। इस बात पर हमारे देश में भी कुछ लोग एक्साइटेड हो गए हैं कि भाई पीओके अब आने वाला है, पीओके आने वाला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत को भी अब अपना ऑपरेशन चला देना चाहिए और पीओके को वापस ले लेना चाहिए। देखिए, इमोशनली ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज़ें उतनी आसान नहीं है और ये सिरदर्दी ज़्यादा है। कारण हम आज फौज भेज करके पीओके को वापस ले भी लें तो पूरी दुनिया में इस बात की खबर फैल जाएगी कि भारत ने जानबूझ करके कब्जा किया है। कोई ये नहीं बात करेगा कि सही कौन था, गलत कौन था, क्या है क्या नहीं है। ये चला दिया जाएगा नैरेटिव कि भारत तो दूसरों को दबाता है। अगर आपको पीओके लेना ही था तो रेफरेंडम करा लेते, वोटिंग करा लेते, ये कौन सा तरीका है लेने का। इस बात का एक शगुफा पूरी दुनिया में स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह कि हमारे ही देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं, जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो इसी देश में कुछ नेता हैं केजरीवाल जैसे जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि अरे ऐसा किया है तो सबूत दिखाओ ना, मोदी जी सबूत दिखाओ। हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मणिपुर को जलता हुआ देखते हैं और फिर प्रश्न उठाते हैं यहाँ की सरकार से ही। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं, केजरीवाल के साथ तो नाम भी जुड़ता है। हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो द्रविड़स्तान नाम का एक अलग देश बना देना चाहते हैं, साउथ इंडिया को तोड़ करके। हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात की मीटिंग कराते हैं, कॉन्फ्रेंस कराते हैं कि हमें सनातन धर्म को यहाँ से हटा देना है। आप हैरान होंगे जान करके, जो डीएमके है, तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी, उसने लास्ट ईयर 2022 में एक कॉन्फ्रेंस कराई थी जिसका उद्देश्य था कि हमें सनातन धर्म को यहाँ से हटाना है। और आपने सुना होगा कि जो स्टालिन है वो सनातन धर्म के बारे में काफ़ी उल्टे सीधे बयान भी देते हैं कि सनातन धर्म एड्स की तरह है, इसे हटा देना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जिस देश के लोग ही उसे अंदर से खोखला कर रहे हों, उधर मणिपुर को तोड़ने में लगे हैं, इधर तमिलनाडु को तोड़ने में लगे हैं, साउथ इंडिया को द्रविड़स्तान बनाने में लगे हैं, उधर केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ मिलकर के अलग देश बनाने में लगा हुआ है। केजरीवाल अपने हितों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, पता नहीं कहाँ कहाँ उसके लिंक्स हैं। जब हमें इन लोगों से ही नहीं निपटा जा रहा अभी, तो पीओके वालों से क्या निपटेंगे। जब पीओके हम लेने जाएंगे तो क्या पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, चाइना रिटेलिएट नहीं करेगा। पीओके से चाइना का भी एक कॉरिडोर जा रहा है जिसे सीपैक बोला जाता है। जब पीओके पर हम कब्जा करने जाएंगे फौज के साथ तो चाइना भी रिटेलिएट करेगा, और तब अगर हमारी फौज उनसे लड़ेगी तो इसी देश के जयचंद बोलेंगे कि मोदी ने देश को युद्ध में धकेल दिया। ये है खेल। इसलिए इमोशनल होकर के ये कह देना कि फौज भेज दो और उसको ले लो, इससे हम घाटे में आ जाएंगे। फायदा कुछ नहीं है। दुनिया में भी हो सकता है हम पे सैंक्शंस लगा दिए जाएं, अमेरिका सैंक्शंस लगा दे कि हम भारत पर सैंक्शंस लगाते हैं। तो क्या आज हम उस स्थिति में हैं कि सैंक्शंस के बावजूद भी अपने आप को झेल जाएं। ये बात सही है कि भारत हर तरह से समृद्ध है। हम अपनी आत्मनिर्भर भारत को अगर मजबूत कर लें तो हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है बाहर से लेने की। हम सेल्फ सफिशिएंट इतना इंतजाम कर चुके हैं अपना। लेकिन अभी एकदम से उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन जयचंदों की वजह से हम अपनी नीतियों को भी ठीक से लागू नहीं कर पाते। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात कर दी जाए तो यहीं के जयचंद उसमें भी कमी निकालने लग जाते हैं। अगर वैक्सीन की बात कर दी जाए तो बिल्कुल घात लगा के बैठे हैं कि वैक्सीन में कमी कैसे निकले, कोरोना कैसे कंट्रोल कर लिया गया, वो वैक्सीन बना कैसे ली। इन लोगों के रहते हुए क्या ये पॉसिबल है कि हम एक दूसरे दुश्मन के जबड़े से कोई चीज निकाल करके ले आए और सब कुछ शांत रहे? नहीं है। तो जरूरी है कि पहले जयचंदों का इलाज किया जाए। ये जर्मनी वाला यूट्यूबर आ जाता है, अरे डिक्टेटरशिप है, जब कुछ नहीं है तो डिक्टेटरशिप है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन चलाना सबसे गलत स्टेप होगा। हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमें पीओके पर ऑपरेशन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आ जाएगा। हालांकि ये इस बात के संकेत तो हैं कि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इन प्रोटेस्ट से हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे प्रोटेस्ट वहां होते रहे हैं। और ऐसे प्रोटेस्ट तो पहले जब 370 नहीं हटी थी तो हमारे कश्मीर में भी होते थे। आपने देखा होगा लाल चौक पर तो पाकिस्तान का झंडा फहरा देते थे। तो झंडा फहराना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आध आदमी ने अगर झंडा फहरा दिया भारत का वहां पर तो बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है।
लाल चौक पर भी पाकिस्तान के झंडे फहरे हैं, तो क्या इसका मतलब लाल चौक पाकिस्तान का हो गया? इतना आसान नहीं होता। लेकिन यह जरूर है कि इस बात की शुरुआत जरूर हुई। आने वाले समय में हम इस चीज को कर जरूर सकते हैं। अब लोग जब आके यहाँ आएंगे, मान लो कल को ऐसा होता है कि ये लोग भारत में अभी तो आ जाएंगे, अभी ये गरीब हैं, इनको खाना पीना मिल नहीं रहा, पानी मिल नहीं रहा, तो अभी इनको भारत दिख रहा है, भारत का कश्मीर दिख रहा है कि हमें भारत में मर्ज कर लो, भारत में मर्ज कर लो। मान लो भारत इनको मर्ज कर भी लेगा और कल को इनकी स्थिति ठीक हो भी जाएगी, तो क्या गारंटी है कि रोहिंग्याओं की तरह ये भारत को फिर से नहीं डसेंगे? रोहिंग्यास ने क्या किया था? म्यांमार के रास्ते भारत में आ गए, पहले बोले कि हमें दाना पानी दे दो, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, हमें कैसे भी जिंदा रख लो। भारत ने कहा चलो ठीक है। जब ये वहां सेटल होने लगे धीरे धीरे, तो कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया, तुम भी अब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, तुम भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। नहीं हुए तो लाशें बिछा दी। सैटेलाइट से पता भी चला है वहां कई सारी लाशों की कब्र बनी हुई है। अब ऐसे ही इन लोगों ने, जो लोग ये प्रताड़ित होते हैं सो कॉल्ड, ये लोग अफ्रीका से यूरोप गए थे यही कह करके कि हमें रख लो, हमें बचा लो, हमें अफ्रीका में बड़ा परेशान किया जा रहा है, हमें कैसे ही बचा लो, शरण दे दो, शरण दे दो, शरण दे दो। यूरोप ने शरण दे दी, वो ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े रक्षक बनते हैं। आज यूरोप इसी बात से परेशान है। यूके यही कह रहा था कि जितने भी लोग हमारे यहाँ पर अवैध तरीके से आए हुए हैं, या हमने जिनको शरण दी थी और अब वो ठीक हो गए हैं, अब उनको वापस हम जो है रवांडा छोड़ के आएंगे हवाई जहाज में भर के। इन लोगों को पता है कि एक बार इनको शरण दे दो, इनको इनकी परिस्थिति से निकाल लो, उसके बाद ये दूसरे को नहीं जीने देते। तो हम अपने ही देश में रोहिंग्या उसको नहीं निकाल पा रहे अभी तक, अपने ही देश में हम बांग्लादेशियों को नहीं निकाल पा रहे। ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को पालने में लगी हुई है, केजरीवाल बांग्लादेशियों को पाल रहा है दिल्ली में, बांग्लादेशी के पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से आए थे। जब हम उनको नहीं निकाल पा रहे, ये वोटर बन के हमारी सरकारों को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा 3-4 करोड़ जो आएंगे पीओके से, उनको कहां मर्ज करेंगे, कहां एडजस्ट करेंगे? इसलिए जरूरी ये है कि उनको धीरे धीरे माइंडसेट में परिवर्तन करने को कहें, हम उनकी मदद करें, हम उनको ये संदेश दें कि देखो भाई, हमारे नियम कायदे कानून बहुत सख्त हैं। हम एरिया तो ले लेंगे पीओके, हम आज ले लें, कल ले लें, वो तो हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन हमें तुमको देखना है पहले। लैंड का टुकड़ा तो हम ले लेंगे, लेकिन उसमें जो तुम लोग रह रहे हो 3-4 करोड़, ये परेशान करोगे हमें आकर के, तो पहले तुम लोग संभल जाओ। तुम्हें दाल आटा पानी जो चाहिए वो मिल जाएगा, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन पहले अपना कैरेक्टर ठीक करो। ये बदतमीजी नहीं चलेगी कि तुम जो है प्रताड़ित होकर के भारत में आ जाओ और फिर जो है भारत को प्रताड़ित करो, ये नहीं चलेगा। अगर आपको ट्रेलर देखना है तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में देख लो, पहले वहां कितने पत्थर फेंकते थे, कितने हथियार बनते थे, कितने जो है जिहादी पैदा होते थे, आज किसी की सांस नहीं निकलती। अगर इस टाइप का बदलाव ला सकते हो तो ही आना। ये बात भारत को कन्वे करनी पड़ेगी उनके दिमाग में। जब वो धीरे धीरे इस चीज को लेकर के कन्विंस्ड हो जाएंगे कि भैया वहां जा तो रहे हैं लेकिन शांत रहना पड़ेगा, तब भारत उनको जो है अपने नागरिकता देगा। समस्या लैंड का टुकड़ा नहीं है, समस्या वो लोग हैं। आप जानते नहीं है, हमारे देश में कुछ लोगों ने ही, जो बांग्लादेश से, रोहिंग्यास के रूप में, म्यांमार से, पाकिस्तान के रूप में अवैध पाकिस्तानी जो यहाँ पर आ गए हैं, उनको ही हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं को खुश करने में ममता बनर्जी, आज ममता बनर्जी हो गई और संदेश खाली हो गया। उन्हीं को खुश करने में ये केजरीवाल बिक गया है। ये तो एक नंबर का भ्रष्ट पॉलिटिशियन है, इसकी तो बात ही करना बेकार है। इन्हीं लोगों को खुश करने में जो विदेशी ताकतें हैं, ये सब विदेशी नेक्सस है, विदेशी ताकतों को खुश करने में ये द्रविड़ की पार्टियां जो है बन चुकी हैं सनातन धर्म के विरोध में। तो इन लोगों को ही हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। हम मणिपुर को भी नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। मणिपुर में क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया था, वहां पर क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए अपनी मिशनरीज चला दी थी। धीरे धीरे वहां पर ड्रग्स का इन्फिल्ट्रेशन होने लगा, क्योंकि म्यांमार से ड्रग्स आते थे, उनका धंधा चल रहा था। अब वो धंधे पर जो है सरकार प्रतिबंध लगा रही है, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए वहां पर मारकाट मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमें पहले अंदर के जयचंदों को साफ करना पड़ेगा, हमें पहले अंदर की स्थितियों को ठीक करना पड़ेगा, जिसमें सरकार कर भी रही है और सरकार को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है। और इसी बात पर जो मोदी विरोधी हैं, या जो सो कॉल्ड ये राहुल गांधी की बातों में आने वाले लोग हैं, जिस सरकार को ही गाली देते हैं और कमेंट करते हैं, मणिपुर में देखो क्या हो रहा है, लद्दाख में देखो क्या हो रहा है, यहां देखो क्या हो रहा है। तो इन लोगों को पहले ठीक करना जरूरी है। इसलिए अगर मोदी सरकार दोबारा आती है तो सबसे पहले ये इंटरनल सिक्योरिटी को बिल्कुल मजबूत कर देंगे। अब ये ऐसा कर देंगे कि तुमने अगर भारत के बारे में बोला तो ठीक कर दिए जाओगे। उसके बाद धीरे धीरे पीओके में रहने वाले लोगों को भी ये संदेश दिया जाएगा कि भाई ठीक चलना है तो हम नागरिकता देंगे, वरना नागरिकता नहीं देंगे। और हम फोर्सफुली तो कब्जा करेंगे ही नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे, तुम अपने आप आओगे, पाकिस्तान अपने आप छोड़ेगा।
तो हर चीज का टाइम होता है। कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि मोदी तो सिर्फ जुमला करता है, 370 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करता कुछ नहीं है। हर चीज का करने का एक टाइम होता है। पीओके लेने को तो आज ले लें, फिर मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। टाइम अपने आप आएगा। 370 हटाने का एक टाइम था, हट गई। राम मंदिर बनाने का एक टाइम था। हर चीज का एक टाइम होता है। यूसीसी लाने का भी एक टाइम है, आएगा। उसी प्रकार से पीओके भी आने का एक टाइम है, वो आएगा। तो कुछ लोग अगर इन चीज़ों से एक्साइटेड हो जाते हैं कि थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हो गए या ये चीज़ें हो गई, ये सब लोग अपनी टेम्परेरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों को बिजली पानी थोड़ा महंगा मिल रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान ने डैम बना रखा है, उस डैम में जो बिजली बनती है वो बिजली बाकी पाकिस्तान में, जो पंजाब का पाकिस्तान है, उसको तो बहुत सस्ती देता है, 5 रुपए की रेट पे देता है। इन लोगों को महंगी देता है, 20-30 रेट पे देता है। अब इन लोगों के पास इतना पैसा है नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे उतने संसाधन है नहीं, तो उतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं, बेचारे खरीद नहीं पाते, इसलिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान इन लोगों के ऑपरेशंस चला रहा है अपने, इसलिए लड़ाई हो रही है। तो छोटी सी कलेश है, इसको बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए। और ये मतलबी लोग हैं, पहले इनके दिमाग को ठीक करना है, उसके बाद भारत में मिलाना है। नमस्कार।